जो आदमी अपने धर्म का पालन करता है वह यहाँ भी सुखी है और वहाँ भी सुखी है, लोक परलोक दोनों। आपके अच्छे काम आपका लोक परलोक संवारते हैं और आपके बुरे काम आपका लोक परलोक दोनों। बिगड़ेगा तो एक नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेंगे तो लोक परलोक। इसलिए धर्म का होना जरूरी है, इसलिए धर्म की मात्रा बढ़ाओ। धर्म क्या है? सत्य बोला करो, ये धर्म है भाई। हम नहीं झूठ बोलेंगे भाई, हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, हमें सामान्य जिंदगी जीनी है ईमानदारी से। हम बेईमानी नहीं करेंगे, हमें नहीं कमाना 10 रुपए, हमें 2 रुपए कमाना है पर ईमानदारी को। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप अधर्म के साथ चलना चाहते हैं या धर्म के साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोग बेईमानी इसलिए करते हैं, उन्हें रातों रात धन्ना सेठ बनने की चाह होती है, चाहत होती है, करते हैं बेईमानी। लेकिन एक बात बताऊं, जो बेईमानी करके तरक्की कर जाते हैं वो जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे आ जाएंगे। शास्त्र कहते हैं बेईमानी का धन सिर्फ 10 साल ठहरता है, 11वें साल वापस होना शुरू हो जाएगा। कितने साल मौज करेंगे आप? आप यदि बेईमानी कर रहे हैं तो सिर्फ 10 साल गिन लेना, डायरी बना लो अपनी, प्रैक्टिकल कर लो आप। शास्त्र वचन मिथ्या नहीं हो सकता। 10 साल तक आप आगे जाएंगे, 11वें साल आपका वो जितना आपने बेईमानी से कमाया दमड़ी निकाल के ले जाएगा वो। और जो ईमानदारी का धन होता है वो पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ियों तक। ईमानदारी का धन कहां तक चलता है? पीढ़ियों तक। और बेईमानी का 10 साल के अंदर, 11वें साल को 10 साल के अंदर ही वो दिखा देगा प्रभाव, पर अधिक से अधिक 10 साल पूरे 11वें साल। 10 साल से ज्यादा शास्त्रों ने उसकी आज्ञा नहीं दी, दिख जाएगा। इसलिए बेईमानी सिर्फ 10 साल आपको मौज मस्ती करा सकती है, पर ईमानदारी सदाबहार है। अब आपको निर्णय लेना है कि बेईमानी के साथ चल रहना है या ईमानदारी के साथ। धर्म, भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडव और कौरव, 2 पक्ष थे ना। बताओ दोनों में भगवान ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? पांडवों का। क्यों दिया? सवाल, क्यों दिया पांडवों का साथ भगवान ने? क्योंकि पांडवों के पक्ष में क्या था? क्या था? क्या था? धर्म। और कौरवों के पक्ष में क्या था? अधर्म। भगवान किसका साथ देते हैं? बस भगवान सदा जब भी साथ देंगे, आप कितने भी पावरफुल हो। पितामह भीष्म कितने पावरफुल थे, दानवीर कर्ण कितने पावरफुल थे, गुरु द्रोणाचार्य कितने पावरफुल थे, तो पावर आवर का साथ नहीं देते भगवान। भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। धर्म यदि कमजोर है तो उस कमजोर के साथ भगवान खड़े हो जाएंगे, और अधर्म स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग का विनाश कर देंगे भगवान, धराशायी कर देंगे उस इमारत को। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो साहब। बेईमानी बहुत हो गई, ईमानदारी की रोटियां खाओ। आज दुनिया चमक के पीछे भाग रही है, मेरा बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो। अब बड़ी बंगले बड़ी गाड़ी की चाह है, अब चाह कैसे पूरी हो? कुछ भी करो, बेईमानी करके ही लोग पूरी कर रहे हैं। कंपटीशन का जमाना, उसने ऐसा घर बनाया मैं उससे बेहतर बनाऊंगा, भले बेईमानी करनी पड़े। अरे घर तो यहीं रह जाएगा तेरा, पर जो बेईमानी कर रहा है वो बेईमानी का पाप संग जाएगा। संग क्या जाएगा हमारे? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, धन भूमि तक साथ देगा, यहां तक गाय बकरा बकरी भैंस ये सब घुड़शाला गौशाला तक साथ देंगे। पशवश्च गोष्ठे, नारी कहां तक साथ देगी?
नारी गृह द्वारे, दरवाजे तक साथ देगी, द्वार तक। जब आदमी मरता है ना और उसकी अर्थी निकाली जाती है तो उसकी पत्नी द्वार तक ही आती है, उसके पीछे पीछे लोग द्वार पर ही रोक लेते हैं। हाँ या ना? लोग पत्नी को कहाँ रोक लेते हैं? तो पत्नी का साथ द्वार तक है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, नारी घर के दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। परिवार कहां तक साथ देगा? शमशान तक। और देहश्च चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जलने तक। और फिर धर्मानुगो गच्छति जीवै, कहा मनुष्य के साथ जाने वाला केवल उसका धर्म ही उसके संग जाएगा, अच्छा या बुरा उसके संग जाएगा। बस ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना पैसा, इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। जो हमने अच्छा किया है संग जाएगा। क्यों ना हम अच्छा कर लें, बहुत पश्चाताप करोगे, बहुत पछताओगे यदि बुरा करोगे तो। बुरा करने में मजा बहुत आता है, लूटने में, ठगने में, धन्ना से ठोने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन जो उसके दुष्परिणाम है वो खाज की तरह है। खुजली जानते हैं? खुजली, खुजली को खुजवाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी जलन होती है बड़ी असहनीय होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। खुजली को खुजलाने में क्या होता है? खुजली को खुजलाने में बहुत मजा आता है, पर बाद में जो उसकी जलन होती है वह असहनीय होती है, भयंकर जलन होती है। ये संसार भी ऐसे ही है। बेईमानी खुजली की तरह है, बहुत मजा आता है बेईमानी करने में, लेकिन उसके बाद जो उसका परिणाम मिलता है वो असहनीय होता है।